जयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी रुक नहीं रही। जनवरी, फरवरी और मार्च में फागी, माधोराजपुरा व अन्य ग्रामीण इलाकों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का 4000 क्विंटल गेहूं दुकानों पर पहुंचने से पहले ही खुर्द-बुर्द हो गया। अब खुर्द-बुर्द हुए गेहूं का मामला सामने आया तो सच को छुपाने की कवायद भी जिला रसद विभाग के अधिकारियों ने कर ली है। अब जिन क्षेत्रों में गेहूं खुर्द-बुर्द हुआ, उन क्षेत्रों की पोस मशीनों को दूसरे क्षेत्रों में ले जाकर गेहूं वितरण कराया जाएगा, ताकि गेहूं खुर्द-बुर्द। एलिवेटेड रोड जोधपुर के महामंदिर से लेकर आथिया सर्कल तक 7.633 किलोमीटर बननी है। इसकी कुल लागत 968 करोड़ रुपए रखी गई है। इस बजट को 1000 करोड़ से कम का रखने के लिए इसकी लंबाई कम की गई है। राजस्थान के जोधपुर शहर को राहत देने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक एलिवेटेड रोड को धरातल पर लाने की तारीख एक बार फिर बढ़ गई है। दिसंबर से लेकर अब तक यह तारीख 4 बार बढ़ चुकी है। 13 मार्च को इस एलिवेटेड रोड के भाग्य का फैसला होना था, लेकिन अब इसे 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने भले ही बेटियों को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी हो, लेकिन इस राशि के लिए बेटियों को 21 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ेगा। योजना के तहत महिला अधिकारिता विभाग ने पहली किस्त के रूप में 30,000 बेटियों के लिए 7.5 करोड़ रुपए जारी किए। पहली किस्त में बेटी के जन्म पर माता के खाते में 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। योजना के तहत 1.50 लाख रुपए का प्रावधान 1 अप्रैल से लागू होगा। विभाग की तैयारियों के अनुसार बढ़े हुए 50,000 रुपए भी आखिरी किस्त के रूप में। भारतीय जनता पार्टी ईद अल फितर के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी किट देने वाली है। देश भर के मुसलमान इसकी तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ के खादिमों ने भी इसकी प्रशंसा की है। कद्दीनशीन अजमेर दरगाह और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सलमान चिश्ती ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौगाते मोदी की जो शुरुआत की है वह सराहनीय है। पीएम मोदी की तरफ से देश के 32 लाख परिवारों को ईद की सौगात दी जा रही। राजस्थान सरकार नगरीय निकाय विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास के अधिकारों को बढ़ाने जा रही है। निकाय न केवल पहले से अधिक आकार की भूमि का पट्टा जारी कर सकेंगे, बल्कि अधिक ऊंचाई की इमारतों की मंजूरी भी दे सकेंगे। अधिक आकार की भूमि का उप विभाजन और पुनर्गठन भी कर सकेंगे। स्वायत्त शासन मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संभव है कि 28 मार्च को होने वाले राजस्थान दिवस पर सीएम इसकी घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे। विकास प्राधिकरण राजस्थान सरकार नगरीय निकाय विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास के अधिकारों को बढ़ाने जा रही है। निकाय न केवल पहले से अधिक आकार की भूमि का पट्टा जारी कर सकेंगे, बल्कि अधिक ऊंचाई की इमारतों की मंजूरी भी दे सकेंगे। अधिक आकार की भूमि का उप विभाजन और पुनर्गठन भी कर सकेंगे। स्वायत्त शासन मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संभव है कि 28 मार्च को होने वाले राजस्थान दिवस पर सीएम इसकी घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे। विकास प्राधिकरण बाड़मेर राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों का आगाज बाड़मेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला सम्मेलन कार्यक्रम से किया। मुख्यमंत्री ने 07 विभागों की 11 योजनाओं का शुभारंभ किया। 375 करोड़ रुपए इन योजनाओं में महिलाओं के खातों में हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि बिना महिलाओं के देश का विकास नहीं होना है। हवाई जहाज उड़ाने में भारत की बेटियां सर्वाधिक हैं, यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 1 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर माफिया को एक बीकानेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसान देश एवं प्रदेश की आत्मा है। अगर किसान विकसित होगा तो देश प्रदेश विकसित एवं खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का सपना सिर्फ कृषि विकास ही नहीं, कृषि गौरव है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का किसान देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आदर्श बने।
उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे किसान उत्पादक संगठन FPO से जुड़े, जिससे वे लाभ की खेती कर खुद को सशक्त बना सकें। मुख्यमंत्री बुधवार को बीकानेर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से स्मार्ट PDS लागू करने से जिन हितग्राहियों की KYC नहीं होगी, उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे हितग्राही जिनके परिवार के सभी सदस्यों की KYC अभी तक नहीं हुई, वे उचित मूल्य दुकानों, रेशन कार्ड के विक्रेताओं से संपर्क कर 31 मार्च के पूर्व KYC अनिवार्य रूप से कराने की अपील शासन ने की है। नहीं करने पर हितग्राहियों को माह अप्रैल से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है। CM भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और FPO मीट का उद्घाटन किया। इस दौरान अचानक तेज आंधी के कारण कार्यक्रम स्थल पर लगे टेंट उखड़ गए, जिससे सभा में अफरा-तफरी मच गई। लेकिन इस अव्यवस्था के बावजूद मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन जारी रखा और किसानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान अचानक चली तेज हवाओं के कारण सभा स्थल पर लगे टेंट हिलने लगे और देखते ही देखते उखड़ गए। तेज हवा के कारण टेंट की पोलें हिलने लगीं और कुर्सियां बिखर गईं।